तीसरा क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। क्या? कॉस ए और टेन ए का निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है, दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब दिया गया है, तो लंब कितना 3 हो जाएगा और कर्ण 4। तो हमको क्या बचेगा? आधार, आधार बराबर 8। तो आधार निकालना है। क्या? आधार। तो आधार बराबर फार्मूला होता है, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो अंडर रूट कर्ण कितना हो गया? कर्ण 4, 4 के स्क्वायर माइनस लंब कितना हो गया? 3, 3 के स्क्वायर। तो 4 चौके 16 माइनस 9, तो कितना बचेगा? अंडर रूट 16 में से 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। कितना? 7। तो अंडर रूट 7। तो आधार बराबर कितना गया? आधार बराबर 7 आ गया, अंडर रूट 7। तो अब कहता है क्या निकालना है कि कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है फार्मूला? कॉस ए बराबर होता है आधार, आधार बटा कर्ण, कर्ण। तो आधार कितना हमको आया? रूट 7। तो रूट 7 बटा कर्ण कितना है? कर्ण यहाँ देखिए, कर्ण बराबर 4 हो गया। तो 4, 4 ये आंसर हो गया, कॉस ए का आंसर हो गया। अब कहता है कि साइन टेन ए का मान निकालना है। अब टेन ए, तो यहाँ निकालते हैं टेन ए बराबर। तो टेन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? लंब देखिए, तो लंब यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। और आधार कितना है? आधार, तो आधार यहाँ पे आया हुआ है आधार रूट 7, तो रूट 7 आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए चौथा बनाते हैं। दिया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, 15 कॉट ए बराबर 8 है। तो यहाँ से निकालेंगे कॉट ए बराबर 8/15, 8/15। तो कॉट ए का फार्मूला होता है क्या? कॉट ए का फार्मूला, और निकालना क्या है? निकालना है कि साइन ए और सेक ए बराबर 8, ये दोनों का मान निकालना है। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है? आधार, आधार बटा लंब, कॉट का फार्मूला। तो आधार बराबर हो गया 8, आधार बराबर क्या हो गया? 8, और लंब बराबर हो गया 15। तो हमको कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम, तो कर्ण निकालना है। तो हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट लंब कितना है? देखिए यहाँ लंब, तो लंब बराबर हो गया 15,
तो 15 के स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार बराबर 8 हो गया, तो 8 के स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा यानी 15 गुना 15 तो 225 आएगा। 225 प्लस 8 64, इसको जोड़ दीजिए। 5 4 9, 6 2 8 और 2 के 2। तो कर्ण, कर्ण क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर 289। तो 289 का वर्गमूल होता है कितना? 17। 17 होता है 289 का वर्गमूल। अब हमको क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए। तो लिखते हैं साइन ए बराबर, तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है? कर्ण। तो लंब कितना है देखिए यहाँ, लंब, तो लंब है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे कि लंब, तो लंब कितना? 15। और कर्ण, तो कर्ण कितना है? तो कर्ण अभी तुरंत यहाँ देखिए निकाले, कर्ण 17। 17 आंसर। अब दूसरा है सेक ए। सेक ए, सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए बराबर फार्मूला होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा किसका होता है? सेक का। तो कॉस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, आधार। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण अभी तुरंत निकाल, देखिए कर्ण बराबर 17 है। कर्ण बराबर 17। आधार कितना है? तो आधार देखिए, आधार 8 हो जाएगा। तो आधार 8 और 17 बटा 8। तो चलिए इसी तरह 4 क्वेश्चन हो गया। और 5वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 12/13 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो 6 होते हैं, जिसमें एगो के दिया गया है सेक थीटा का, तो बाकी 5 को निकालना है, अन्य 5 को बचा। तो चलिए निकालते हैं 5वां क्वेश्चन। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा का क्या होता है फार्मूला? कि कर्ण, कर्ण बटा आधार, आधार, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो लंब हमको निकालना है। क्या निकालना है? लंब। तो वी नो डेट, हम जानते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है तो हम निकालना है क्या? लंब। तो लंब बराबर अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर पीछे बता चुके हैं, आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण जो है 13, देखिए कर्ण बराबर 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार, तो आधार 12 है, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 का 169 माइनस 12 का कितना हो जाएगा? 12 का हो जाएगा 144। तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो लंब बराबर हो गया, लंब बराबर 25 का कितना होता है? 5। तो 5 हो गया, लंब बराबर कितना? 5 हो गया। तो लंब बराबर 5 हो गया। और दिया गया है कर्ण, कर्ण बराबर 13, आधार, आधार बराबर 12। और अन्य त्रिकोणमितीय कह रहा है, तो अन्य तो सेक थीटा के दिया है, तो 5 निकालेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक के दिया गया है तो सेक नहीं लिखेंगे,
तो कोसेक, कोसेक थीटा, और सेक भी निकाल देते हैं, सेक थीटा कोट थीटा बराबर, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब देखिए कितना है, लंब 5 आया, और कर्ण कितना है 13। तो साइन का उल्टा फार्मूला होता है कोसेक, तो कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण देखिए 13 है, तो 13 बटा में लंब कितना है 5। उल्टा हुआ ना इसका, देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार देखिए, आधार 12 है, और कर्ण कितना है, कर्ण 13, और इसका उल्टा होता है फार्मूला कॉस थीटा का, तो कर्ण बटा में आधार, तो इसका हो जाएगा कर्ण कितना है 13, और लंब आधार कितना है 12, उल्टा हो गया इसका। टेन थीटा का होता है, टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, लंब देखिए यहाँ पे, लंब कितना है 5 बटा आधार कितना है 12। कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब, तो इसका उल्टा हो जाएगा, आधार कितना है, आधार 12, और लंब कितना है 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो चलिए बनाते हैं। नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी, तो ये 90 डिग्री है, कितना 90 डिग्री, ई कोण और ई कोण बराबर करना है, दिया गया है। क्वेश्चन 6 है, दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो देखिए यहाँ पे कॉस ए, तो कॉस ए, तो ए जो है ए का चलते इसका लंब ई हो जाएगा, ई लंब हो जाएगा, तो ई आधार होगा, तो आधार ए सी, तो आधार ए सी, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो ए सी बटा कर्ण हमेशा वही रहेगा, ए बी बराबर कॉस बी, तो बी के चलते देखिए यहाँ पे लंब ई होगा, तो आधार ई होगा, तो बी सी बटा ए बी, कर्ण वही रहेगा ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया। चूंकि किसी त्रिभुज के संगत भुजा
बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होता है। किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होता है। अतः कोण ए सी से सी खत्म हो गया, तो कोण ए बराबर कोण बी। सीधे ही करना था, आगे आंसर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल तरीके से बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।